से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा चालान से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। तो दोस्तों चालान से रिलेटेड एक प्रॉब्लम टीडीएस की क्या है वो मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा। दोस्तों कई बार जो हमारे पास एक इशू आता है, ज़्यादातर लोगों को ये इशू रहता है कि जो एक्सेस डिपॉजिट करते हैं उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेस डिपॉजिट यूटिलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, चालान जब आप लोग डिपॉजिट करते हैं टीडीएस का, तो उसके अंदर जो एक्सेस डिपॉजिट अगर आप लोग कर देते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग 24Q सेक्शन में बात करेंगे। इसी तरीके से आप 26Q सेक्शन में भी कर सकते हैं, 27Q में भी कर सकते हैं, तो अदर सेक्शंस में कर सकते हैं। बट मैं आप लोग को यहाँ पर अभी 24Q में समझाऊंगा। ये से देखिए मेरे पास एक डेटा है जिसमें मैंने आप लोगों को अप्रैल महीने में एक एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉयज क्रिएट किए हुए हैं और 5 एम्प्लॉयज की कुछ सैलरी बताई है, उनकी इनकम, उनका जो टैक्स अमाउंट है ये एज पर इनकम टैक्स लॉ मैंने कैलकुलेट करके बता रखा है। तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है वो अपने आप यहाँ पर आ रहा है और ये मैंने कैलकुलेट किया है एज पर द इनकम टैक्स लॉ। आप लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़े, उसके अंदर जो स्लैब रेट्स हैं 1920 के, उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है ये टैक्स कैलकुलेट करिए और सैलरी अगर इतनी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या टैक्स आएगा, तो ये टैक्स निकल कर आया। ठीक है, तो 1920 के अकॉर्डिंग जो टैक्स निकल कर आया वो ये आया। और अगर मैं इसे डिवाइड बाय 12 कर दूं तो बेसिकली एक महीने का जो टीडीएस है वो मुझे मिल जाएगा कि इस महीने एक महीने का जो टीडीएस कटना चाहिए इस एम्प्लॉय का, वो कितना कटना चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास जो अमाउंट है वो टोटल आ चुका है 18,319 रुपए की मेरे को इस महीने में टीडीएस काटना है। इस महीने में हुआ ये है कि एक नया एम्प्लॉय ऐड किया गया क्योंकि अमाउंट चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें एक नया एम्प्लॉय हम लोगों ने ऐड किया है। अगले महीने में बात करें तो अगले महीने में जून महीने है, उसमें भी हमारा वही एम्प्लॉय है, तो मतलब सेम डेटा है। उसमें अगर बात करें Q2 के अंदर, तो Q2 में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जुलाई महीने में भी बिल्कुल सेम डेटा है, वही 6 एम्प्लॉइज हैं सेम, और बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ टीडीएस कट रहा है। और अगस्त महीने में भी बात करें तो सेम अमाउंट ऑफ टीडीएस कट रहा है, सितंबर महीने में बात करें तो सेम अमाउंट ऑफ टीडीएस कट रहा है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने सिंपल अगर देखा तो यहाँ पर अप्रैल महीने में, जून महीने में, जुलाई महीने में अपने आप ही जो है आप लोगों ने टीडीएस डिडक्ट किया। अब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर पे दिखाना चाहूंगा कि मैंने जो एम्प्लॉयज हैं क्रिएट कर रखे हैं, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये देखिए, ये 6 एम्प्लॉयज मैंने क्रिएट कर रखे हैं। देखिए दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोग एम्प्लॉय 5 ही बनाइएगा। अगर आप लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर में आप लोग ये ध्यान रखिएगा एम्प्लॉय 5 होने चाहिए पहले, क्योंकि अभी एक एम्प्लॉय अगले महीने आया है तो पहले 5 एम्प्लॉयज का मेरे को काम करना है। तो बेसिकली अभी एक छोटा सा एरर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अगर 6 एम्प्लॉइज मैंने अभी क्रिएट कर रखे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आप लोग को अभी देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनकी सैलरी की। तो बेसिकली इनकी सैलरी भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, आपको मैं एक एम्प्लॉय ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है ये सॉफ्टवेयर। तो मैंने यहाँ पर जो सैलरी डिफाइन कर दी है, उसकी बेसिक सैलरी जो भी थी, उसकी बेसिक सैलरी काजल जी की, तो काजल जी की जो बेसिक सैलरी थी वो डिफाइन कर दी और उसके हिसाब से इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1920 में जो टैक्स लगने वाला था लगकर जो कैलकुलेट होकर टैक्स आया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनकर निकल चुका है। उसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें एक और एम्प्लॉय में आप लोग को दिखा देता हूं, जैसे राहुल है। राहुल एम्प्लॉय का भी अगर आप चेक करें तो बेसिकली राहुल एम्प्लॉय का भी इसी तरीके से ये देखिए उसकी पर मंथ सैलरी डिफाइन कर दी है, उसके बाद उसका जो टोटल टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर नीचे आ गया है। यानी पूरे 12 महीने का जो टैक्स बनता है उसका वो निकल कर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है इनके चालान बनवाने हैं, क्योंकि भाई हर महीने जो है टीडीएस कटेगा और ये बात कंफर्म है कि हर महीने टीडीएस कटेगा और 7 तारीख से पहले पहले डिपॉजिट करना है। यानी अगर अप्रैल महीने का टीडीएस कटेगा तो अप्रैल महीने का टीडीएस हम लोग को सिंगल सेक्शन के अगेंस्ट में काटना है। जैसे मान लीजिए 192 सेक्शन है और उस सेक्शन के अगेंस्ट में सैलरी का टीडीएस कटता है। उसके बाद बात करते हैं कि सैलरी का टीडीएस काटने के लिए आप अप्रैल महीने का टीडीएस काट रहे हैं तो अप्रैल की 30 को आपका ड्यू हो जाएगी सैलरी। और अप्रैल का जो टीडीएस आप लोग का कटेगा वो कब कटेगा, अप्रैल का टीडीएस कटेगा मई में। ठीक है, तो अप्रैल का जो टीडीएस कटेगा वो कब कटेगा, मई में। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अप्रैल का टीडीएस आप लोग को काटना है, लेकिन कब काटना है, मई में काटना है। तो अप्रैल का टीडीएस मई में डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर बात आती है कि आप लोग यहाँ पर अप्रैल का टीडीएस मई में लेंगे और यहाँ पर मई की जो तारीख है वो आप 5 मई लेकर डिटेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग डिटेल पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ज्यादा अमाउंट इसलिए आ रहा है, मेरा जो टैक्स अमाउंट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। रीजन क्या है इसका,
देखिए सारे एम्प्लॉय सिलेक्ट हो रखे हैं, एक एम्प्लॉय पहले तो मेरे को सिलेक्ट नहीं करना है, और क्योंकि ये 2019 नहीं ले रहा है, तो 19 के अंदर, क्योंकि अप्रैल का मई की 7 से पहले पहले 7 या 7 से पहले पहले जाना चाहिए, वरना इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब मैं डिटेल पर क्लिक कर रहा हूं तो देख सकते हैं आप लोग वही अमाउंट आ रहा है 21919, लेकिन ये अमाउंट है 6 एम्प्लॉइज का। मैंने आपको जैसा कि बोला था कि अप्रैल महीने में 5 ही एम्प्लॉइज है, तो आप 5 एम्प्लॉय क्रिएट करके रखिएगा, वरना ये क्या करेगा 6 एम्प्लॉइज का ले लेगा, और अगर आप अगले महीने में जाएंगे तो अगले महीने में दोनों का उठा लेगा। इसलिए आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है, इस महीने में आपके 5 एम्प्लॉइज है तो पहले 5 एम्प्लॉय का काम कर लीजिए, अगले महीने में जब आप जाएंगे तब आप लोग 6 एम्प्लॉय का करिए, अगले महीने में जाए तो 6 एम्प्लॉय का करिए, अगले महीने में 6 एम्प्लॉय का करिए। तो बेसिकली 5 एम्प्लॉय का करना है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर 5 एम्प्लॉइज का कैसे करूंगा। अगर मुझे अभी करना है 5 एम्प्लॉइज का, तो एक एम्प्लॉय नया है नितिन, सॉरी कृष्ण जो है नया एम्प्लॉय, तो मुझे उसे अनटिक कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस महीने में नहीं है, अप्रैल महीने का टीडीएस उसका नहीं कटेगा, बिकॉज रीजन इज दैट क्योंकि जो किशन है वो इस महीने नहीं है। अब अगर डिटेल पर क्लिक करेंगे, जैसे डिटेल पर क्लिक करूंगा तो वो टिक हो जाता है, इसलिए आप उस टिक को हटा दें। टिक हटाने के बाद देखिए दोस्तों क्या करना है, आपने मान लीजिए आपका चालान अमाउंट बनता था 18,319 रुपए का, एक बैंक पहले ऐड कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम करिए एक बैंक ऐड कर लीजिए, क्योंकि चालान बनवाने के लिए बैंक की जरूरत तो होगी ही होगी, बिकॉज बेसिकली बिना बैंक के आप लोग चालान तो ऐड करवा ही नहीं सकते, तो आपको एक बैंक चाहिए। तो यहाँ से मैंने मान लीजिए कि बैंक क्रिएट कर लिया दिल्ली के अंदर पीएनबी, और पीएनबी बैंक मैंने क्रिएट कर दिया फिर द ब्रांच जनकपुरी, ठीक है। तो जनकपुरी ब्रांच में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बैंक क्रिएट कर देता हूँ और उसी बैंक से मैं चालान बनवाऊंगा अपने, और चालान का अमाउंट कैसे तय होगा और कितना मुझे बनवाना है ये मैं आप लोग को अभी समझा रहा हूँ, और कैसे उसे यूटिलाइज करना है, ये बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है। चलिए दोस्तों देखते हैं ध्यान से, सेव कर देते हैं। ये देखिए चालान आ चुका है, बैंक भी आ चुका है, प्रॉब्लम नहीं है। अब चालान नंबर डालने से पहले आप देखिए जो आपका चालान अमाउंट है वो 18,319 रुपए का है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 18,319 रुपए का मेरे को चालान बनवाना था, ठीक है। और अब मैंने जो चालान बनवाया वो कितने का बनवाना था भाई, देखो चालान अमाउंट तो बनवाना था 18,319 रुपए का। होता क्या है कि जब हम लोग बैंक से चालान बनवाते हैं तो 319 रुपए छुट्टे पैसे नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि भाई जो ज्यादा का बनवा देते हैं, भाई इतने का बना दे, राउंड फिगर ले लेंगे, 18,500 का बना दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसी तरीके से मैंने क्या किया कि 18,500 रुपए का चालान बनवा दिया। अब कई लोग यहाँ गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सेस डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद वहां पर 18,500 लिख देते हैं। एक्चुअली में ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका क्यों है, अगर आप लोग देखें तो टोटल चालान अमाउंट कितना हो गया है, 36,000 रुपए। ओ ये तो गलत हो गया। आप लोगों को कितना करना था, आप लोगों को तो 18,500 करना था, लेकिन यहाँ तो 36,000 कुछ 819 रुपए हो चुका है, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई है। यानी एक्सेस डिपॉजिट में कुछ गलती है। एक्सेस डिपॉजिट में आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग को वो लिखना है जितना आपने एक्सेस डिपॉजिट किया। एक बार दोबारा आके देख लेते हैं, एक बार दोबारा आके मैं रिकॉर्ड देख लेता हूं। टैक्स डिपॉजिट में गए, न्यू रिकॉर्ड पे गए और फिर से वही किया, 192 सेक्शन लिया, अप्रैल महीने का चालान, मई में जाना है, मई की जो है 7 तारीख से पहले पहले, यानी कि जो डेट है मैंने दे रखी है 5 मई, और जैसे ही डिटेल पे क्लिक करूंगा उसके बाद किशन को यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि किशन मुझे नहीं चाहिए। और अब देखें तो अमाउंट बनता है 18,319 रुपए। अब एक्सेस डिपॉजिट पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को क्या अमाउंट लिखना है ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप यहाँ पे 18,500 लिखेंगे तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। अगर आप यहाँ 18,500 लिखते हैं तो गलती है, आप लोग ध्यान रखिए। 18,500 आप लोग को कभी नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि एक्सेस डिपॉजिट कितना है वो बताइए आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग को एक्सेस डिपॉजिट बताना है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक्सेस कितना है। अगर आप लोगों ने 18,319 रुपए का चालान आप लोग के पास है और आप लोग को 18,500 रुपए आप लोग जमा करा रहे हैं बैंक को और कह रहे हैं कि 18,500 का बना के दे दीजिए मेरे को, तो यहाँ पर आपका एक्सेस है 181 रुपीज। दोस्तों हाँ, आपका जो अमाउंट एक्सेस है वो है 181 रुपीज। तो आपको एक्सेस डिपॉजिट के अंदर लिखना क्या है, 181 रुपीज, जितना आपका एक्सेस है। ये मैं आप लोग को दिखा देता हूं एक्सेस कितना है, ध्यान से देखिए।
एक्सेल सॉफ्टवेयर पे मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं जो एक्सेस है वो है 181 रुपीज। जैसे ही आप 181 करोगे तो देखो आपकी जो टोटल चालान अमाउंट है वो 18,500 हो जाएगा। और अब अगर आप इसे ओके प्रेस करोगे तो आप देखो आपका अनयूटिलाइज अमाउंट 181 शो हो जाएगा और जो टोटल चालान अमाउंट है वो 18,500 का आ जाएगा। यानी अभी ये 181 का अनयूटिलाइज अमाउंट आपको दिख रहा है। अब इस अमाउंट को आप यूटिलाइज कर सकते हो इस साल में कभी भी, यानी इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में आप इसे किसी भी महीने में यूटिलाइज कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना, अभी मैं वो बताने वाला हूं आपको। उससे सेव कर दिया। अब देखो ये सेव करते ही आप लोग को वो अनयूटिलाइज अमाउंट पेंडिंग में तब तक दिखाता रहेगा जब तक आप उसे यूटिलाइज नहीं कर लेते। तो बेसिकली अब मान लीजिए आपका इसी तरीके से मई महीने का प्रोसेस आया, सपोज करते हैं अब मई महीने का प्रोसेस आया, बट आपने मई महीने में जब देखा कि टीडीएस आप लोग को कितना जमा करना है, तो आप लोग को लगा कि भैया मई महीने में जो है एक एम्प्लॉय जुड़ गया है तो आपका जो टीडीएस अमाउंट है वो इतने का बनना चाहिए। उसके लिए आपने सोचा और 22,000 रुपये जमा करा दिए। बट ये गलत है। आप लोग 22,000 जमा करा देंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे। क्या दिक्कत में फंस जाएंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। पहला काम आप लोग को ये करना है कि जो मई महीना है, मई महीने का टीडीएस कब कटेगा? जून में। तो जून महीने में आप लोगों को पहले उस एक्सेस को यूटिलाइज करना पड़ेगा। बिना एक्सेस को यूटिलाइज किए आप और एक्सेस नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखें, बिना एक्सेस को यूटिलाइज किए आप और एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ ध्यान रखिए, आप पहले इस एक्सेस अमाउंट को यूटिलाइज करिए। अब इस एक्सेस अमाउंट का जो प्राइस है वो है 181 रुपीज। तो क्या करते हैं कि सभी को अनटिक कर देते हैं, किसी एक को टिक कर लेते हैं जिसका अमाउंट 181 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने किसी एक एम्प्लॉय पर क्लिक कर दिया। सपोज करते हैं मेरा जो एक एम्प्लॉय है वो कोई भी एक एम्प्लॉय हो सकता है। सपोज करते हैं मैं किसी भी एक एम्प्लॉय को ले लेता हूं और उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। मुझे करना क्या है, उस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद उसका जो एक्चुअल टैक्स डिपॉजिट है, उसका एक्चुअल टैक्स डिपॉजिट जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 2886, मुझे क्या करना है उसे कम करके 181 कर देना है और अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद एक्सेस डिपॉजिट पे क्लिक करना है और एक्सेस डिपॉजिट पे क्लिक करके वो जो लाइन आ रही है उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली बैंक का चालान उठा लेगा। आप देखते हैं वही पुराना चालान नंबर उठा लिया है जो हम लोगों ने पिछले में चालान नंबर डाला था। ये देखिए चालान नंबर अगर आप देख पा रहे हैं तो पुराना ही उठा लिया उसने। ठीक है, इसका मतलब अब जैसे ही मैं सेव प्रेस करूंगा तो वो पुराना यूटिलाइज कर चुका होगा। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करता हूं तो देखिए वो पुराने को यूटिलाइज कर देगा और वहां से जो अनयूटिलाइज अमाउंट है वो गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं वहां से वो गायब हो गया। इसका मतलब आपका वो 181 यूटिलाइज हो चुका है। अब मुझे क्या करना है भाई, इस महीने में और भी तो अमाउंट है, तो बेसिकली अब इस महीने का अमाउंट मुझे देखना होगा कि मुझे चालान कितने का बनवाना है राइट नाउ। तो अब मैं क्या करूंगा, मई महीने का चालान जून की 6 तारीख को बनवाऊंगा और डिटेल पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा भैया जो चालान बनवाना है अब आपको इतने का बनवाना है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 25,000 का क्यों बनवाना है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि 25,339 रुपये क्यों आ रहा है। इसका रीज़न मैं आप लोग को ये दे देता हूँ कि भाई पिछले महीने ही मैंने आपको ये बताया था कि पिछले महीने किशन का जो चालान है मैंने नहीं क्रिएट किया था, तो इसने किशन का दोनों महीने का चालान जो है पिकअप कर लिया है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको तभी कह रहा था कि भाई आप अप्रैल महीने में 5 एम्प्लॉय क्रिएट कीजिए, पहले 5 एम्प्लॉय का काम कर लीजिए, फिर छठे अगले महीने से आप लोग 6 एम्प्लॉय पर टीडीएस काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है, मान लीजिए कि यहाँ पर अमाउंट है 25,339 रुपये। तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग फिर से वही चाह रहे हैं कि एक्सेस डिपॉजिट करें, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक्सेस डिपॉजिट फिर से हो रहा है। तो सपोज करते हैं 25,339 रुपये का जो आपका अमाउंट है उसमें फिर से आप लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट के पास गए और बैंक से चालान बनवाया और चालान का जो अमाउंट है वो ज्यादा कर दिया। भाई रीजन है इसमें 25,339 रुपये का रीजन मैंने आप लोग को साफ साफ बता दिया कि पिछले महीने का किशन का नहीं कटा था टीडीएस, इसलिए यहाँ पर ये लिया है इसने फिगर। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 25,339 रुपये का चालान हम लोग को बनवाना है और मान लीजिए टीडीएस अमाउंट ये है लेकिन मैंने बनवा लिया 26,000 रुपये का। ठीक है, तो इसका मतलब कितना एक्सेस हो गया, 661 रुपीज। तो 661 रुपीज का एक्सेस डिपॉजिट हो गया। अब अगर आप देखें एक्सेस डिपॉजिट पे क्लिक करने पर
तो वो खुल भी गया और वहां पर 661 लिखते ही ओके प्रेस किया तो आपका जो एक्सेस है वो 661 से अनयूटिलाइज हो जाएगा। अब अनयूटिलाइज हो गया, अब सीधी सी बात है आप इसे सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे चालान नंबर डालिए, जो चालान नंबर है 24224, इसे इस चालान नंबर के अगेंस्ट में बैंक से सेव कर दीजिए। अब बेसिकली बात आती है अगले महीने की, सेम वही प्रोसीजर अगले महीने भी आएंगे। तो अगले महीने पहले इस 661 को यूटिलाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका चालान टोटल कितने का बनना चाहिए, फिर उसके बाद आप चालान बनवाएंगे। तो इसी तरीके से जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। और ये प्रोसेस देखिए ध्यान रखिएगा, जो चालान मैं आप लोग को बोल रहा हूँ वो हर महीने बनेगा और हर महीने चालान कितने का बनेगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने पुराने एक्सेस को यूटिलाइज करें। अगर आपका जो अमाउंट है चालान का वो आप लोग पूरा एग्जैक्ट या एक्यूरेट करते हैं तो आप लोग को एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक्सेस डिपॉजिट की प्रॉब्लम बहुत आती है क्योंकि राउंड फिगर में आप लोग पैसे देते हो और चालान बनवा लेते हो, तो यहाँ पर बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए आप लोग ये एक्सेस डिपॉजिट वाले पॉइंट को समझिए। अगर आप एक्सेस को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो ये भी समझिए, क्योंकि अगर आप बार बार एक्सेस करते रहेंगे तो वो यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि भाई एक्सेस को ध्यान से एडजस्ट करिए। तो बेसिकली अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने जून महीने में उतना ही इसलिए आ रहा है बिकॉज रीजन इज दैट वो 2 महीने का तो ऑटोमेटिकली काम हो चुका था, इसलिए जून महीने का एकदम ठीक आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। बट जून महीने में अगर आप देखें तो जून महीने में भी मैं आपको दिखाऊं तो पहले आपको इस 661 को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो जून महीने का जो आ रहा है वो 21,920 रुपए ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज रीजन इज दैट इज करेक्ट, क्योंकि पिछले महीने में तो 2 महीनों का काटा था ना, मई और अप्रैल का, कौन सा किशन का, ठीक है। और अब जून महीने में एक्यूरेट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आपको 661 को यूटिलाइज करना होगा। तो पहले तो आप जून महीने का 661 को यूटिलाइज करेंगे और जब वो यूटिलाइज हो जाएगा तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए मैं 661 को यूटिलाइज कर रहा हूं, तो ये देखिए अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है, ये 661 को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए मैं 661 को किस तरह से यूटिलाइज करूंगा, ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इस पर डबल क्लिक किया और इसका जो अमाउंट है वो 661 कर दिया। तो सपोज करें कोई भी एक ले लिया और उसका अमाउंट 661 करके अपडेट किया और नाउ अब आपका 661 एक्सेस डिपॉजिट पे क्लिक करके वही चालान नंबर, बैंक चालान नंबर अगर आप देख रहे हैं तो बैंक का चालान नंबर वही आ रहा है 24224, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है और इसका जो अमाउंट है एक्सेस वो यूटिलाइज हो रहा है बिल्कुल। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सेव करिए। सेव करने के बाद जैसे ही सेव करेंगे आपका वो अनयूटिलाइज गायब हो जाएगा। ये देखिए अनयूटिलाइज आपका गायब हो चुका है, इसका मतलब आप यूटिलाइज कर चुके हैं। अब आपको ये पता करना है कि भाई आपको कितने का चालान बनवाना है। तो बेसिकली अब आपको दोबारा से जाना पड़ेगा, दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उसी महीने में जाना पड़ेगा और उसी महीने में रिमेनिंग अमाउंट का जो बचेगा उतने का टीडीएस आप लोग का उतने का जो टीडीएस अमाउंट है वो चालान जो है आप लोग का उस महीने में बनेगा, क्रिएटेड होगा। सो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अभी आपको का अप्रैल महीने का जून महीने का एक बार क्रिएट करना है, क्योंकि जून महीने का आपने चालान यूटिलाइज किया था, अभी जून महीने का आप लोगों ने टीडीएस का काम, टीडीएस का चालान नहीं बनवाया है। तो ये देखिए अगर मैं जुलाई महीने का बना दूंगा डायरेक्ट तो ये जून और जुलाई दोनों का उठा लेगा। तो ये देखिए 42,519 रुपए इसने जून जुलाई दोनों का उठा लिया है, क्योंकि जून का हम लोगों ने अभी तक चालान नहीं बनवाया है, उसमें सिर्फ यूटिलाइजेशन किया था, हम लोगों ने चालान नहीं बनवाया है। तो पहले आप जून का चालान बनवाइए और फिर आगे काम कीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पहले मैंने देखिए क्या किया, पहले मैंने चालान बनवाया, उसमें एक्सेस डाल दिया, उस एक्सेस को फिर यूटिलाइज किया, फिर नया चालान बनवाया, फिर उसके बाद उसमें भी एक्सेस डाल दिया, एक्सेस डालने के बाद उसको पहले यूटिलाइज किया। अब देखिए एक गलती होगी, कि मैंने जो 661 है एक बार यूटिलाइज हुआ, एक बार यूटिलाइज नहीं हुआ। तो ये जो 661 आप लोग को दिख रहा है जून में, जून का चालान जून में ही एक्सेस यूटिलाइज नहीं हो सकता, आपको उसे जुलाई में एक्सेस यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो जून वाला हम लोगों ने किया है ये गलत है, यानी जून का जो 661 है वो जून में ही एक्सेस यूटिलाइज नहीं होगा, वो जुलाई में एक्सेस यूटिलाइज होगा। तो बेसिकली जुलाई, अगस्त, सितंबर, उस पूरे साल में आप लोग पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस एंट्री को मैं करने वाला हूँ डिलीट, तो आप लोग इसे एंटर करें और एंटर करने के बाद ऑल्ट डी प्रेस करके इसे डिलीट कर दें, क्योंकि ये एंट्री बेकार है और इस एंट्री का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जून का चालान जून में ही एक्सेस यूटिलाइज नहीं होता, आप उसे जुलाई में ही एक्सेस यूटिलाइज कर सकते हैं। सो होप आप लोगों को एक्सेस यूटिलाइजेशन का पॉइंट समझ में आया होगा और किस तरह से हम लोग एक्सेस डिपॉजिट को यूटिलाइज कर सकते हैं विद द वेबटेल सॉफ्टवेयर, आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।